हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो प्रोबेबिलिटी के लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देखा था कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन देखा था, हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट देखा था, इक्वली लाइकली आउटकम्स देखा था कि और आउटकम क्या होता है, और प्रैक्टिस सेट 5.1 हमने सॉल्व किया था। तो आपको जो आई बटन दिख रहा है ऊपर, उसको वहां पे मैंने वो लास्ट वीडियो की लिंक दे दिया है, आप वो पहले जाके वो देखिए, फिर आप ये देखिए। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ ताकि आप वो वाला वीडियो देखोगे तो आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम अब आगे का शुरू करते हैं, प्रोबेबिलिटी के नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम स्टार्ट करेंगे सैंपल स्पेस से कि सैंपल स्पेस क्या होता है। तो चलिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। इसका मतलब क्या है कि हम जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको यहीं पे देता हूं। अ कॉइन इज टॉस्ड, मतलब एक कॉइन को हमने टॉस्ड किया, तो उसका रिजल्ट क्या आता है, उसका रिजल्ट आएगा या तो एच आएगा और या तो टी आएगा। और इससे हम क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। इसको हम लिखेंगे कैसे, इट इज डिनोटेड बाय एस और ओमेगा। आप इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एस इज इक्वल टू एच कॉमा टी या तो ओमेगा इज इक्वल टू एच कॉमा टी। ये क्या होता है, ये होता है सैंपल स्पेस किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का। ठीक है। और ईच एलिमेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड अ सैंपल पॉइंट। ये जो सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट्स है ना, ये दो एच और टी, इसे हम बोलते हैं सैंपल पॉइंट्स भी बोलते हैं। The number of elements in set S is denoted by n of s। जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं सैंपल स्पेस, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, n ऑफ s से। n ऑफ s से। इसमें इस एक्सपेरिमेंट में कितने नंबर ऑफ s है, 2 नंबर ऑफ s है, इसलिए n ऑफ s क्या हो जाएगा, 2। देखो ना, दो एलिमेंट है ना अपने पास, h है या तो t है, इसलिए n ऑफ s यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। इफ n ऑफ s इज फाइनाइट, अगर ये जो n ऑफ s है वो क्या है, फाइनाइट है, फाइनाइट, तो उसे वो वाले सैंपल स्पेस को हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सैंपल स्पेस बोलेंगे। ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं और उसके सैंपल स्पेस हम निकालने की ट्राई करते हैं, और मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि डायरेक्टली सैंपल स्पेस कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट शुरू करते हैं वन कॉइन आर टॉस। इसका तो मैंने अभी बताया है कि या तो एच आएगा और या तो टी आएगा। ठीक है। तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो गया, एच कॉमा टी। और यहाँ पे एन ऑफ एस क्या हो गया, एन ऑफ एस क्या होता है, कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 1 और 2, इसलिए एन ऑफ एस यहाँ पे क्या हो गया, 2। अब टू कॉइन्स आर टॉस, जब दो कॉइन्स आर टॉस का हमको सैंपल स्पेस बनाना रहता है, तो मैं आपको बता दूं कि डायरेक्टली आप कैसे बना सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना, आप पहले 2 बार एच लिखना, फिर 2 बार टी लिखना, फिर एक बार एच लिखना, एक बार टी लिखना, एक बार एच लिखना और एक बार टी लिखना। ये हमें क्या मिल गया, सैंपल स्पेस ऑफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड। तो इसके हम लिख देते सैंपल स्पेस, क्या हो गया, क्या मिला अपने को, एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी। ठीक है, ये था सैंपल स्पेस जब टू कौन सा टॉस साइमल्टेनियसली। यहाँ पे नंबर ऑफ एस क्या हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ एस हो जाएगा 4, क्योंकि आप देख सकते हो सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 है, 1 2 3 और 4। अब हम आगे बढ़ते हैं, 3 कॉइन्स आर टॉस, जब 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा। आपको मैं डायरेक्टली बता दूं कि इसमें क्या करना है। फर्स्ट आप क्या करना, 4 बार एच लिखना, 4 बार एच लिखना, 1 2 3 टाइम्स एच, और ये 4 बार मैंने एच लिख दिया। फिर क्या करना, 4 बार टेल लिखना, टी 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 टी। ठीक है। अब क्या करना, अब लिखना 2 बार एच 2 बार टी, फिर 2 बार एच फिर 2 बार टी। यहां पे देखो 2 बार एच, 2 बार टी, 2 बार एच और 2 बार टी। अब क्या करना, अब एक बार एच और एक बार टी, फिर एक बार एच और एक बार टी। ठीक है। ये था शॉर्टकट, जब 3 कौन सा टॉस, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप ये शॉर्टकट से थ्रू करो, एग्जाम में सॉल्व करोगे, मैक्सिमम आपको 10 सेकंड में लगेंगे। ये क्या मिला हमको, सैंपल स्पेस व्हेन 3 कौन सा टॉस। तो इसको हम लिख लेते हैं अच्छे से, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, लास्ट टी टी टी। ये क्या था, सैंपल स्पेस व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस।
अब यहाँ पे नंबर ऑफ एस बताओ मुझे, नंबर ऑफ एस बताओ। नंबर ऑफ एस क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? ये 1 हो गया, एक ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो नंबर ऑफ एट्स क्या हो गया? नंबर ऑफ एस क्या हो गया? 8, ठीक है। ये थ्री कौन सा? टॉस का था। अब हम देखेंगे अ डाई इज थ्रोन, जब एक सिंगल डाई को हम थ्रो करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या मिलेगा हमको? जब आप एक डाई को थ्रो करते हो तो आपके पास पॉसिबिलिटीज क्या 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 आने, कौन कौन से नंबर आने की पॉसिबिलिटीज होती है? या तो 1 आएगा, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो नंबर 5 आ सकता है, या तो नंबर 6 आ सकता है। इतनी पॉसिबिलिटीज है जब एक सिंगल डाई थ्रो करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा। अब आप यहाँ पे नंबर ऑफ एस बताओ मेरे को, नंबर ऑफ एस क्या होगा इसका? इसका नंबर ऑफ एस होगा 6। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हम देखेंगे जब दो कॉइन, जब टू डाइस आर थ्रोन, जब दो डाइस को हम एक साथ में थ्रो करते हैं। इसका मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं। जब आपको कहीं भी पूछा रहेगा टू डाइस आर थ्रोन, उसका सैंपल स्पेस बनाओ, तो उसका सैंपल स्पेस कैसा बनाना? फर्स्ट ऑफ ऑल एस लिखना और फिर ब्रैकेट, फिर क्या करना? पहले नंबर 1 को कांस्टेंट रखना। देखो यहाँ पे नंबर 1 हर जगह कांस्टेंट है, 1 यहाँ पे भी कांस्टेंट है, 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 यहाँ पे भी कांस्टेंट है। फिर इसके साथ क्या करना? 1 2 3 4 5 6 लिख देना, ठीक है। अब फिर सेकंड में क्या करना? नंबर 2 को कांस्टेंट रखना, फिर 1 2 3 4 5 6 लिखना। सेम ऐसे ही 6 तक करना। 6 तक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास 6 नंबर आने के ही चांसेस है। या तो 1 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है, ठीक है। ये सैंपल स्पेस किसका है? जब दो डाइस आर थ्रोन, जब हम दो कॉइन, जब टू डाइस को हम थ्रो करते हैं, ठीक है। ये तो नंबर एन ऑफ सैंपल स्पेस था, ये टू डाइस आर थ्रोन का। और इसका एन ऑफ एस क्या हो जाएगा? इसका एन ऑफ एस क्या हो जाएगा? इसको टोटल टोटल आप काउंट करोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब एक रो में 6 एलिमेंट है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6 6 12 18 24 30 36, मतलब एन ऑफ एस क्या हो जाएगा? 36, ठीक है। अब हम देखेंगे अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक बेयरिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 25। अगर एक कार्ड ऑफ पैक है, मतलब एक पैक कार्ड का पैक है, उसमें नंबर कितने? 1 to 25। तो उसके सैंपल स्पेस क्या मिलेंगे हमको? उसके सैंपल स्पेस कहां से स्टार्ट होंगे? नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, टिल कहां तक? 25 तक। क्यों? क्योंकि लास्ट नंबर हमारे पास 25 है, इसलिए इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 तक बनेगा, ठीक है। तो अब एन ऑफ एस क्या हो जाएगा? उसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने अपने पास? अपने पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 25। क्यों? क्योंकि कार्ड कहां से नंबर से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है, 25 पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो एन ऑफ एस यहाँ पे हमको मिलेगा 25। अब हम एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। लास्ट एग्जांपल क्या है? अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ये कार्ड का बहुत अच्छे से बताया था, चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूं। देखिए, जब अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स आता है ना, प्लेइंग कार्ड्स वहां पे जब लिखा रहता है, तो वहां पे कितने टोटल कार्ड्स होते हैं? वहां पे टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। जिसमें 26 रेड में भी 13 हार्ट्स होते हैं, 13 डायमंड होते हैं, और 26 ब्लैक कार्ड में 13 क्लब कार्ड्स होते हैं और 13 स्पेस कार्ड होते हैं, ठीक है। अब ये 13 भी अलग टाइप के होते हैं। 13 में ये जो 13 हार्ट कार्ड्स है ना, इसमें क्या होता है? एक एक होता है किंग कार्ड, एक होता है क्वीन, एक कार्ड होता है जैक। और ये जो किंग क्वीन जैक है ना, इसे हम बोलते हैं फेस कार्ड। क्यों? देखो यहाँ पे फेस है इन लोगों के पास, ठीक है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं फेस कार्ड, ठीक है। और फिर कौन कौन से नंबर होते हैं? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 के नंबर्स के भी कार्ड होते हैं, और लास्ट कार्ड होता है एक एस कार्ड, ठीक है। ऐसे ही सेम 13 हार्ड कार्ड्स में होते हैं, 13 डायमंड में होते हैं, 13 क्लब में होते हैं, और 13 स्पेड में होते हैं। तो ये वही चीज यहाँ पे लिखे है। डायमंड में क्या क्या होता है? एक एस कार्ड होता है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर एक जैक कार्ड होता है, क्वीन कार्ड होता है, और किंग कार्ड होता है। तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं अपने पास? 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। 52 कार्ड्स होते हैं, जैसे इसमें 13 है, ये 13 है, ये 13 है, ये 13 है, ठीक है। तो यहाँ पे एन ऑफ एस क्या हो जाएगा? एन ऑफ एस हो जाएगा 52। अब इसके आगे का एक्सरसाइज हम प्रैक्टिस सेट 5.2 हम नेक्स्ट वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे।